दोस्तों, अमेज़न प्राइम का रियलिटी शो अलायंस में इतने सारे ट्विस्ट और टर्न्स और इतनी एक्साइटिंग फैक्टर है जितना मैंने अम्यूज़मेंट पार्क में भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। हाँ, इस हफ्ते का जो इविक्शन हुआ था वो काफ़ी शॉकिंग था बिकॉज़ एक जन शॉकिंग था, दूसरा वाला शॉकिंग नहीं था। एक जो शॉकिंग हुआ था वो था डॉली का और दूसरी थी सो-सो प्लेयर सैबी। अब डॉली का इसके लिए शॉकिंग था बिकॉज़ द नंबर ऑफ वोट्स जो मिले डॉली को उसके बेसिस पे उसे एविक्ट किया गया था। एंड डॉली को मिले थे 8 वोट, वृद्धि जो उसके अगेंस्ट बॉटम में थी उसको मिले थे 7 वोट। अब जो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता था वो 1 वोट है। तो वो 1 वोट हो सकता था कि अगर रीवा डॉली की जगह वृद्धि को नॉमिनेट कर देती थी कि होने के लिए, तो डॉली शायद बच जाती थी। अब डॉली ने अपने ओपिनियंस पॉइज़र्ड किए थे कुशाल के अगेंस्ट और वो एक बैड गर्ल की इमेज कैरी करके बन गई थी द कुशाल गैंग के अलाइज़ में। बट स्टिल एवरीवन वाज़ स्टैंडिंग अप फॉर हर बट नॉट like in front of her, शायद behind her back, but nonetheless it didn't matter because उसको मिले थे around 7 votes and Ritik को also मिले थे 7 votes, but रीवा played a major role in evicting Dolly because रीवा ने कहीं ना कहीं कुशाल को एक कमिटमेंट दी थी जो आई डोंट रियली रिमेम्बर कहाँ पे कि वो हेल्प करेंगी उसको डॉली को एविक्ट करने में बिकॉज डॉली कुशाल के साथ सही से बर्ताव नहीं कर रही है एंड कुशाल हैज एन अलायंस विद रवि किशन जी हैज सम गुड रिस्पेक्ट एंड सो ही वांटेड टू प्रोटेक्ट रीवा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ भाई गेम खेल रहे हो वेयर इज कमिटमेंट वेयर इज वॉट आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है आपको स्ट्रैटेजीज के साथ खेलना है हाँ आप बोल सकते हो कि since it's a game it's good that she's evicted one of the strongest players Dolly but be upfront लेकिन रीवा doesn't do this and she doesn't come and confront Dolly की जाते वक्त भी कि मैं बोल दूं उसको कान में कि भाई मैंने तेरे को वोट किया था I'm sorry about it और at least say a sorry message and say कि मैंने ऐसे किया because कुशाल ने ऐसा किया था but please forgive me or something like that nothing भाई nothing ठीक है रीवा का गेम वो है अलग चल रहा है चलो छोड़ो उसका बट अब जब 2 लोग एविक्ट हो गए तो 2 लोग नए लोग आएँगे, 2 नए वाइल्ड कार्ड्स आएँगे और जो नए वाइल्ड कार्ड्स आए भाई साहब, क्या ट्विस्ट और क्या टर्न दिया है भाई। टर्न रीवा का उतना खतरनाक नहीं था जितना ट्विस्ट यहाँ पे इन लोगों ने डाल दिया है, बॉम्ब्स फोड़ दिए। खुशहाल जी जिसके चलते डॉली जी घर से बेघर हो गई, उस खुशहाल जी को टक्कर देने आए हैं उनके एलाय के भाई यानी कि अरसलान के भाई अली गोनी और अली गोनी एक स्टार्टिंग से ही उनका टारगेट उन्होंने सही तरह से प्रदर्शित कर दिया है कि कुशाल है ही इज द ओनली टारगेट विच अली हैज इन माइंड वो तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि हाउ टेबल्स आर गोइंग टू टर्न बिकॉज आई एम डेफिनेटली श्योर दैट अरसलान इज द वन who's going to be sandwiched between kushal and ali goni and the next twist we have it's none other than sohail khan ki ex bollywood wife seema khan सॉरी सीमा सचदे गलती हो गई यार सीमा सचदे बॉलीवुड वाइब्स देख देख के सीमा खान याद आ रहा था उसके बाद याद आया कि एक्स है इसके लिए सीमा सचदे बट आई मीन लाइक they too have reached another level of maturity मतलब इतने maturely उन दोनों ने एक दूसरे को वेलकम किया ग्रीट किया they won my hearts there भाई they gave me brownies in that पोस्ट ऑन टू दैट द मेजर टर्न जो मुझे लगा और एक्साइटमेंट जो मिली और कंटेंटमेंट मिला इज सीइंग कि मिनी बन गई है हमारी एस ऑफ द वीक आई एम रियली हैप्पी फॉर मिनी बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजाइज किया था एंड शी इज प्लेइंग फ्रंट फुट एंड अच्छे से गेम चल रहा है उनका तो आई एम वेरी हैप्पी कि मिनी इज बिकम द एस एंड आई थिंक शी शुड कंटिन्यू एटलीस्ट until next week as well उनको हरा देना चाहिए था नेक्स्ट एस कॉम्पिटिटर को भी नेक्स्ट वीक को भी बिकॉज शी डिजर्व्स टू बी इन दैट स्पॉट other than this we even have new teams forming in तो मेजरली शफल होने के बाद हमारे पास हंटर्स में जो 4 लड़कियों वाली थी टीम थी वो टूट गई है and Riva has joined in the Warriors because of the switch and Zaid Darbar has fallen into Hunters along with Sohail Arman and Vriddhi बट ये हंटर्स की टीम थोड़ी सो दिख रही है ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई डोमिनेंट प्लेयर निकल के आने वाला है बट वो आगे के एपिसोड्स में हमें पता चलेगा कैसे निकलने वाला है लेजेंड्स का भी जो लेजेंड का ओहदा था भाई वो गिरते हुए नजर आ रहा है बट लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट बिकॉज वी हैव निखिल चिन्नप्पा देयर हु स्क्रूड अप दिस गेम टुडे क्योंकि वो लास्ट पे आए हैं एंड वी हैव अलोंग विद निखिल चिन्नप्पा इन द लेजेंड्स वी हैव सीमा सचदे हमारे पास दिलबर है और जो चौथी टीम मेंबर है वहां की वो है पायल विच इज अ डिसेंट इनफ टीम जो स्ट्रॉन्ग दिख रही है टेबल पे वो ये दोनों टीम्स है भाई एक तो वॉरियर्स की टीम वॉरियर्स में वी हैव खुशहाल द नेक्स्ट इज रीवा फिर अरसलान एंड नीति आई मीन एवरी वन इज सो स्ट्रॉन्ग नीति
भाई उसकी इमोशनैलिटी में मत जाओ, शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, उन्होंने गेम्स और टास्क में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है एंड आई फील शी इज़ शोन अ लॉट ऑफ रेज़िलियंस एज़ वेल, सो ऑल 4 ऑफ देम आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग एंड फॉलोड बाय वॉरियर्स आर द किंग्स। हमारे किंग्स में है अगुबाई एंड फॉलोड बाय द अदर कंटेस्टेंट्स जैसे कि डेज़ी, अग्गू एंड वी हैव 2 मोर ऑन दैट लिस्ट, बट दे लुक अ सो-सो टीम। मेरे को स्ट्रॉन्गेस्ट टीम तो वॉरियर्स की ही दिखी है भाई। तो अग्गू भाई, डेज़ी, then we have अलीगोनी, एंड्रू हीदोसान। तो सब लोग ठीक स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बट आई फील द स्ट्रॉन्गेस्ट कम हु इज कमिंग आउट स्ट्रॉन्गेस्ट इज वॉरियर्स कंपेयर्ड टू द किंग्स एज वेल। लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा ये हफ्ता कैसे गुजरने वाला है एंड हाउ आर द टास्क ऑल गोइंग टू बी एंड कौन टॉप पे रहेगा, कौन नॉमिनेट होगा और कौन होंगे वो दो प्लेयर्स जो एलिमिनेट हो सकते हैं। मेरे ख्याल से जो दो प्लेयर्स को एलिमिनेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी इज वृद्धि। आई डोंट थिंक शी इज गिविंग मच ऑफ एन एंटरटेनमेंट। और दूसरा नाम अगर मैं ज़्यादा सोच के बोलूँ तो इट वुड कम और इट वुड बी आई थिंक पायल, क्योंकि पायल इज ऑल्सो नॉट कमिंग आउट टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। अगू इज एटलीस्ट फिर भी बेटर बट पायल इज नॉट coming out to be that strong. तो पायल एंड रिद्धि it looks like they could get nominated, but let's see and hope कैसे जाता है। I'm really excited about all these episodes. आपको क्या लगता है इन एपिसोड्स के बारे में और मेरे राय के बारे में? अपनी राय उस पे कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।